हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी का। आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज की क्लास में आपको पढ़ने वाले हैं स्पर्म स्ट्रक्चर के बारे में। स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आज के इसके लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे होंगे स्पर्म के बारे में कि शुक्राणु क्या होते हैं, कहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है, वो अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ स्पर्म की स्ट्रक्चर अपन आज के लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्पर्म के बारे में। स्पर्म होता क्या है। स्पर्म क्या है? एक तरह से एक मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट होता है। स्पर्म क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट होता है, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं। जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है मोटाइल स्पर्म, या कि चल स्पर्म, जो कि खुद का खुद मूवमेंट कर सकता है। सेकंड हो सकता है नॉन मोटाइल स्पर्म। सेकेंड इज नॉन मोटाइल स्पर्म, जो कि खुद का खुद मूवमेंट नहीं कर सकता। वो क्या कहलाता है? नॉन मोटाइल स्पर्म कहलाता है। मोटाइल स्पर्म की बात करते हैं तो मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? जितने भी एनिमल्स हो गए, सभी एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये मोटाइल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास में क्या प्रेजेंट होती है? टेल प्रेजेंट होती है, पूंछ उपस्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? फ्लेजिलम कहा जाता है। टेल प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहेंगे? फ्लेजिलम कहते हैं। ये जो एनिमल्स के अंदर जो मोटाइल स्पर्म होता है, इसका नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। इसे कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्लियर। सेकंड बात करते हैं नॉन मोटाइल स्पर्म्स की। तो नॉन मोटाइल स्पर्म्स किसके अंदर होते हैं? प्लांट्स के अंदर। बेसिकली एल्गी हो गया एंड फंजाई हो गए। बेसिकली किसके अंदर होंगे? एल्गी एंड फंजाइस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन मोटाइल क्यों होती है? क्योंकि इनके पास में टेल एब्सेंट होती है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिया। इन्हें कहा जाता है क्या? स्पर्मेटिया या स्पर्मेटिया। क्लियर बात। अपन यहाँ पर बात करेंगे किसके? ह्यूमन के स्पर्म के बारे में। ह्यूमन स्पर्म कैसा होता है, या ह्यूमन का जो मेल स्पर्म होगा कैसा होगा। क्लियर। इसके बारे में देखते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लास्ट क्लासेस में देख लिया अपन ने। कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ यह स्टोर कहाँ पर होता है? स्टोर जाकर होता है किसमें? एपिडिडाइमस में। स्टोर कहाँ पर हो गया? एपिडिडाइमस के अंदर हो गया। फर्स्ट पॉइंट हो गया। कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। दूसरा, स्टोर कहाँ पर हो रहा है? एपिडिडाइमस के अंदर। थर्ड बात करते हैं इसकी। थर्ड क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मेशन है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, कैसा होगा? ये एन होता है। साथ ही साथ ये डिवाइड नहीं कर पाता है। यह एक ऐसी कोशिका है, स्पर्म एक ऐसी सेल्स है जो कि डिवाइड नहीं होती है, या इसके अंदर विभाजन आगे नहीं होता है। विभाजन कब होगा? जब यह एग के साथ में फ्यूज कर जाएगा। जब स्पर्म एग के साथ में फ्यूज कर जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा? एक डिप्लॉइड कोशिका का निर्माण कर लेता है, जिसे कहा जाता है क्या? जाइगोट। एक डिप्लॉइड कोशिका का निर्माण कर लेगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। और ये वाला जो जाइगोट है, इस जाइगोट से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस जाइगोट से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए यानी एक सिंगल सेल है ये जाइगोट। इस सिंगल सेल से क्या कंप्लीट बॉडी बन रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टोटीपोटेंट सेल या टोटीपोटेंट जाइगोट। टोटीपोटेंट जाइगोट। क्लियर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंट जाइगोट कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट बात। नेक्स्ट क्या है? जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है, जब एपिडिडाइमस के अंदर स्टोर होता है जाकर, जब एपिडिडाइमस में स्टोर होगा तो क्या क्या मिला हुआ होता है इसके अंदर? एक तो स्पर्म होता है, एक तो स्पर्म होंगे। साथ ही साथ जो सेक्सुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो सेक्सुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, ये सेक्सुअल ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होगा, इन सेक्सुअल ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होगा, वो सिक्रीशन किसके अंदर प्रेजेंट होगा? स्पर्म के साथ में। स्पर्म प्लस सेक्सुअल ग्लैंड के सिक्रीशन, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन दोनों को मिलाकर कहते हैं अपन सीमन। क्लियर बात। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है। मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है। साथ ही साथ कैसे होते हैं? मोटाइल्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं मोटाइल्स? एनिमल्स के अंदर मोटाइल्स होते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? फ्लेजिलम के नाम से जाना जाता है। विच आर नोन एज स्पर्मेटो जो।
कुछ एक रेड एल्गी हो गए एंड कुछ फंजाइज हो गए। इनके अंदर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्पर्मेटिया कहते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, आगे विभाजन नहीं कर सकते, डिवाइडेशन नहीं हो पाते हैं, और इनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पान होती है, एक पर्टिकुलर फिक्स जीवन काल होता है। क्लियर। फ्यूजन वो डिवाइडेशन कब करते हैं, जब यह एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे, एग के साथ फ्यूज हो जाएगी या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी और एक जाइगोट बन जाएगा, तो ये जाइगोट आगे जाकर फ्यूज करेगा, इसलिए इस जाइगोट को क्या कहते हैं, टोटिपोटेंट जाइगोट कहते हैं। क्लियर। अब ये स्पर्म है जो कहां पर स्टोर हो जाएगा, एपिडिडाइमस के अंदर स्टोर हो जाएगा, और कब तक स्टोर रहेगा, जब तक नेक्स्ट एजुकेशन की प्रोसेस नहीं होती है तब तक उसके अंदर स्टोर रहता है। किस फॉर्म में रहता है, एक फ्लूइड के फॉर्म में। फ्लूइड के अंदर क्या, जिसे क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। और इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो स्पर्म हो गया और साथ ही साथ क्या हो गई, सिक्रेशन, जो किसका, सेक्सुअल ग्लैंड्स का सिक्रेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये तो रहा हमारा स्पर्म के बारे में। क्लियर। अब बात करते हैं अपन स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं स्पर्म स्ट्रक्चर के बारे में। कौन सा स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म की बात कर रहे हैं, कोई भी प्लांट वगैरह स्पर्म यहाँ पर नहीं देखने वाले। ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म के 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन होता है हेड पार्ट, 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन हेड पार्ट, जो कि ये वाला है, हेड पार्ट। क्लियर। इस हेड पार्ट के फ्रंट भाग में, इसके भाग में एंटीरियर भाग में एक कैप लगी होती है। इसके फ्रंट भाग या एंटीरियर पार्ट में एक कैप लगी होती है, जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम। इसके हेड पर एक कैप लगी हुई होगी, उसे कहेंगे एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है, कुछ एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसोम में कुछ एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या काम करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म जो है वो जाता है किसके साथ में, एग के साथ में, और दोनों फ्यूज हो जाते हैं। जब ये स्पर्म एग की मेम्ब्रेन को भेजता है, तो एग की मेम्ब्रेन को जब भेजेगा, जब एग के अंदर प्रवेश करेगा, तब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प करते हैं इस एग की मेम्ब्रेन को भेजने में। क्लियर। एक तो हेड के अंदर क्या हो गया, एक्रोसोम हो गया। दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होगा। केंद्रक में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, n=23 होगा। क्लियर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन हो गया हेड। सेकंड रीजन की बात करते हैं। सेकंड रीजन क्या है, मिड पीस या मिडल रीजन, मिडल पार्ट। सेकंड रीजन की बात करते हैं। दूसरा हो गया मिडल रीजन, मिड पीस। सेकंड इज मिड पीस। मिड पीस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जैसे कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है, एनर्जी, एनर्जी है पावर हाउस की तरह। अब ये एनर्जी कहाँ पर काम आती है, ये एनर्जी आती है इसको स्विम करने के अंदर। यह एनर्जी कब काम आएगी, स्विम करता है, जब ये स्पर्म फीमेल की ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट करेगा, जब मूवमेंट करता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, तब ये एनर्जी काम करती है, टेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये स्विम करने में मदद करता है। क्लियर। साथ ही साथ क्या होते हैं, इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, टेल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। क्लियर। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, टेल फॉर्मेशन के अंदर मदद करते हैं। तो दो चीज हो गई, फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सेकंड इज सेंट्रियोल, सेकंड इज सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी का कार्य कर रहा है, एंड सेंट्रियोल क्या है, टेल फॉर्मेशन में मदद करता है। सेंट्रियोल इज टेल फॉर्मेशन के अंदर मदद करता है। थर्ड पार्ट कौन सा है इसका, थर्ड पार्ट है टेल। थर्ड पार्ट है टेल, जिसे क्या कहते हैं, फ्लेजिलम भी कहा जाता है, जिसे फ्लेजिलम भी कहते हैं। और ये जो टेल है वो क्या काम करती है, स्विमिंग करने में या स्विम करवाने में मदद करती है, इसको तैरने के अंदर मदद करती है। क्लियर। तो चलिए वन बाय वन को देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं हेड रीजन की। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हेड रीजन की। तो हेड रीजन में क्या है, हेड रीजन के अंदर
स्पर्म मेनली कंटेन न्यूक्लियस, केंद्रक होता है, जिसके अंदर क्या होती है, डीएनए होता है। सेल का डीएनए होगा केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 36, वो सॉरी 23 हो जाएंगे टोटल। एंड हेड के पास में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। किसको, एग की मेम्ब्रेन को, एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का कार्य करते हैं। क्लियर। दूसरा पोर्शन है मिड पीस। मिड पीस क्या करती है, दिस इज ए पार्ट ऑफ स्पर्म इज पैक्ड विद माइट्रोकॉन्ड्रिया। मिड पीस में क्या होंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया होंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये स्पर्म को एनर्जी प्रदान करते हैं, और ये स्पर्म इस एनर्जी का कहाँ पर यूज करेंगे, ये मूवमेंट के अंदर, लोकोमोशन या मूव करने के अंदर ये इस एनर्जी का यूज करते हैं। लास्ट पार्ट है टेल या पूंछ भाग। ये टेल वाला पार्ट क्या करता है, ये इस जो स्पर्म है उसको मूवमेंट करने के अंदर कार्य करता है, इसको लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है, इसको आगे की तरफ मूव करवाने का कार्य करता है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 30 इंच पर हावर। एक घंटे में 30 इंच की स्पीड के साथ ये स्पर्म को गति करवाता है। क्लियर। कैसी होती है, प्रोपेलर होती है, अराउंड होती है, एंड इसके स्पर्म को मूव करने के अंदर हेल्प करती है। क्लियर यहाँ तक का। आगे देखते हैं लेट्स स्पर्म के फंक्शन के बारे में। स्पर्म का फंक्शन क्या होगा, स्पर्म दो प्रकार के फंक्शंस करता है। एक तो स्पर्म क्या फंक्शन करेगा, जाकर जुड़ता है किसके साथ में, एग के साथ में, एग से फ्यूज होने का कार्य करता है। दूसरा साथ ही साथ स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा मेल का, इस जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, एग के अंदर ट्रांसफर करने का कार्य करता है। क्लियर। दो फंक्शन हो गए, एक तो स्पर्म को एग के साथ फ्यूज होगा, साथ ही साथ एक अलग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को दूसरे जीव में पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर। क्लियर हुआ। स्पर्म फंक्शन क्या हो जाएगा, रीच टू द ओवम एंड फ्यूज इट, इससे फ्यूज करना। साथ ही साथ ये जो प्रो न्यूक्लियस होगा उसका कंटेन द जेनेटिक मटेरियल और ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, एग के अंदर। क्लियर हुआ। क्लियर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे ये अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप बायोलॉजी कक्षा का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।